पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत हो चुकी है और ऐसा लगता है कि जो बची खुची इज्जत थी वो भी मिट्टी में मिल गई है। कहा यह जा रहा है कि एक नाकाम कोशिश पीसीबी द्वारा की जा रही है कि कैसे कंट्रोवर्सी यानी नेगेटिव कंट्रोवर्सी के जरिए इस पीएसएल को जिंदा किया जाए, एक टॉक ऑफ द टाउन बनाया जाए। बॉल टेम्परिंग वाली खबर आपने सुनी थी, सिकंदर रजा वाली खबर भी आपने सुन ली। अब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइन नसीम शाह के ऊपर लगाया गया है, तकरीबन 2 करोड़ रुपए का, $20 मिलियन, यानी कि माफ कीजिएगा 2 करोड़ रुपए जो है पाकिस्तानी फाइन जो है नसीम शाह के ऊपर लगाया गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से काट लिया जाएगा। सवाल यह उठता है कि आखिर नसीम शाह ने ऐसा क्या कर दिया था कि 2 करोड़ रुपए तक की जुर्माना उन पर ठोक दिया गया? क्या अपने नकारापन को छिपाने के लिए? क्या एक नसीम शाह जैसे 23 साल के बच्चे को बलि का बकरा बना दिया गया? आखिर उसने क्या कह दिया था जो कि समझ लीजिए कि इतना नागवार गुजरा और ऐसी सजा देनी पड़ी? कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो, लेकिन उसके बैक और इनसाइड स्टोरी कुछ और है। कहा तो यह जा रहा है कि नसीम शाह ने मरियम नवाज शरीफ, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बेटी है और पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, वो गद्दाफी स्टेडियम जाती है इनॉग्रल सेरेमनी में, वहाँ पे पहुँचती है, पीसीबी ने इनवाइट किया था, उसको लेकर के ट्वीट कथित तौर पे नसीम शाह ने कर दिया कि वाई सी इज बीइंग ट्रीटेड लाइक अ क्वीन एट लॉर्ड्स। लॉर्ड्स वो अपने गद्दाफी स्टेडियम को कहते हैं। ऑल्दो नसीम शाह, पाकिस्तान में हम जानते हैं क्रिकेटर्स की जो पढ़ाई लिखाई है या जो उनका अपब्रिंगिंग है वो उस लेवल की नहीं है कि उनको इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में पता हो। कहा यह जा रहा है कि उनके सोशल मीडिया एडवाइज़र ने ऐसा कर दिया। कहा यह जा रहा है कि नसीम शाह ने खुद ऐसा किया है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि नसीम शाह ट्विटर प्रोफाइल को स्विच करना भूल गए और वो जिस दूसरे स्विच से करना था उसको अपने अकाउंट से कर बैठे और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। खबर ये भी कह रहे हैं कि उस पर 2 साल का बैन लगाया जाना था, लेकिन मोहसिन नकवी जो कि चोर ट्रॉफी चोर है, उसने कहा कि हमें बैन नहीं लगाना चाहिए, हमको फाइन ठोक देना चाहिए था क्योंकि अब उसका कैरियर बचा हुआ है। तकरीबन समझिए कि 20 से 37 ओडीआई, 34 ओडीआई और 37 T20 खेलने वाले नसीम शाह को एक तरीके से जो जुर्माना लगाया गया है उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी ये बता रही है कि उनका जो स्टांस इमरान खान को लेकर के था, इमरान खान जो कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर है, अभी जेल में बंद है, तो इमरान खान को लेकर के जो आर्मी और सरकार का रवैया है बहुत सख्त हो गया है। और ऐसे में नसीम शाह जो कि समझिए कि ट्वीट कर देते हैं, जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, ट्वीट कर देते हैं, वो भी पंजाब की चीफ मिनिस्टर, सिटिंग गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ, शहबाज शरीफ की भतीजी है, नवाज शरीफ की बेटी है, और पीसीबी में क्या असर रसूख है, सरकार जिसकी है उसी का पीसीबी। ऐसे में उसके खिलाफ जाकर आप ट्वीट करेंगे, बच जाएंगे, हो नहीं सकता। ऊपर से आपका स्टांस प्रो इमरान खान रहा है और आप इमरान खान को एक आइडलाइज करते हैं, आइडल मानते हैं, क्योंकि वो आपके टीम का कप्तान रहा है, 92 वर्ल्ड कप का चैंपियन रहा है और पाकिस्तानी क्रिकेट में कहा जाता है उससे बड़ा कप्तान, उससे बड़ा खिलाड़ी नहीं माना गया है। ऑल तो बहुत बड़े बड़े कैप्टन्स रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन इमरान खान को आइडलाइज करना नसीम शाह को भारी पड़ गया है और उसी कारण उस पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया। और कहा तो जो बासित अली हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने उसको बचा लिया, वरना 2 साल का फाइन जो है ना बैन लगने वाला था। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमको पता है कि नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट और तमाम जो आर्मी जनरल्स हैं वही भरे हुए हैं और वहाँ पर्ची सिस्टम चलता है। सरकार का इन्फ्लुएंस है, मुदाखलत इस लेवल का है कि उन सरकार को रिझाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए अपने जो आकाओं को वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो ट्वीट किया गया वो जाहिर सी बात है कि जो क्लॉज था उसके अगेंस्ट था, इसलिए उस पर फाइन किया गया। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि वो ट्वीट तो अपनी जगह है, सो कॉज नोटिस जो दिया गया था और रिप्लाई जो दिया गया था नसीम शाह की ओर से, उससे संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट जो है हैक कर लिया गया था, इसलिए किसी दूसरे ने ट्वीट किया। ऑल द सोशल मीडिया एडवाइजर नसीम शाह का, उसको भी सैक कर दिया गया है और जो रिप्लाई नसीम शाह ने दिया था उसको नहीं माना गया
और जुर्माना ठोक दिया गया। अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिन जो उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट में मुश्किल होने वाले हैं। ऑल्दो ये अफवाह भी उड़ रही है कि हो सकता है कि अगर ऐसा ही उनके खिलाफ उनको कॉर्नर किया गया तो हो सकता है वो पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ दें और यूएई के लिए खेलना शुरू कर दें। कितनी सदाकत है इस खबर में नहीं कह सकते, लेकिन नसीम शाह के साथ जो हो रहा है अका और जो इमरान खान के साथ जो लिंक किया जा रहा है इसमें सच्चाई हो भी सकती है, क्योंकि इमरान खान का जो समर्थन करेगा अब तो जेल जाएगा। ये बात पाकिस्तान में खुलकर के सामने आ रही है और नसीम शाह उसी को लेकर के लगता है कि उसकी सजा भुगत रहे हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे हैं स्पोर्ट्स। नमस्कार।